जी, आज आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और आज का सबसे गर्म प्रश्न। ये सच है कि सत्य एक होता है, लेकिन इतनी भ्रांतियां क्यों हैं? भ्रांतियां होने का मूल कारण ये है कि लोग शब्द का अस्तित्व का अर्थ नहीं जानते। लोग भाषा के तो विद्वान हैं, लेकिन शब्दों का विज्ञान शायद ही कोई हमें संसार में मिले। ये मैं इस बात को प्रमाण भी कर सकता हूँ, है ना। किसी से पूछिए कि गो माने जाना क्यों होता है तो क्या बताएगा, है ना। कम माने आना क्यों होता है, क्या बताएगा। जाना क्यों नहीं होता। सेठ माने बैठना होता है, खड़ा होना क्यों नहीं होता। इसको कोई क्या बता सकता है? अभी शायद ही कोई ऐसा हो जो बता पाए। जबकि सही अर्थ क्या है? गो गेट आउट का एब्रीविएशन है। कम COMB कम क्रॉल ओन मूवमेंट टू एंटर एब्रीविएशन। सिट SIT सेटलिंग इंक्लाइंड ऑन टफ का एब्रीविएशन। इसी तरीके से हर लैंग्वेज में जो शब्द आए हैं उनका वो एब्रीविएट करके ही बनाए गए। अगर हम विपिन जी आपसे पूछें कि सुख का विलोम शब्द क्या होता है, आप क्या बताएंगे? दुख। आप ही क्या संसार का शायद ही कोई ऐसा हो जो दुख ना कहे। मेरा ख्याल है संसार का हर व्यक्ति पूरे संसार का हर व्यक्ति सुख का विलोम दुख ही कहेगा। एक छोटा बच्चा अगर अपने एग्जाम में सुख का विलोम दुख लिखता है, वहां का अध्यापक भी उसे पास कर देता है और पूरे नंबर देता है। जबकि मूल अर्थ के द्वारा अस्तित्व के द्वारा अगर देखा जाए तो सुख का विलोम शब्द दुख होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि सुख जो है इंद्रियों के माध्यम से जो आराम की अनुभूति शरीर को होती है उसको कहते हैं, है ना। लेकिन दुख ज्ञान के माध्यम से जो तकलीफ की अनुभूति आत्मा को होती उसे कहते हैं। कि बगल में किसी की डेथ होती है, डेथ से डिमाइस होती, तो जब उसका ज्ञान होता है तब दुख हमारी आत्मा को होता, शरीर को नहीं। ठीक इसी तरीके से इंद्रियों के माध्यम से जो आराम की अनुभूति होती है शरीर को, वो तो सुख कहलाता है। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जब तकलीफ की अनुभूति होती है तो उसको दर्द कहते हैं, ना कि दुख। इसलिए सुख का विलोम शब्द दर्द हुआ, ना कि दुख। दुख हुआ आनंद का विलोम शब्द। क्योंकि आनंद भी आत्मा की अनुभूति है। तभी तो लिखा जाता मनोरंजन से आनंद मिलता है। मनोरंजन मीन्स मन को रंजित करने वाला, मन को ओतप्रोत करने वाला। तो मन आत्मा का गुण है। तो मन तभी, जब मन आपका संतृप्त होगा तभी तो आत्मा संतृप्त होगी। तो बताइए कितने लोग शब्द के मूल अर्थ से गलत भटके हुए हैं और गलत अर्थ में अभ्यस्त हो गए। इसी तरीके से मैं आध्यात्म में बहुत सारे शब्द हैं, किसी का भी मूल अर्थ किसी को नहीं पता। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, धर्म, अधर्म, आध्यात्म, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इनके किसी के भी एक शब्द के भी किसी को शायद अर्थ पता हो तो सच सामने आ जाएगा और उसके बाद किसी के माइंड में कोई भी भ्रांति नहीं रह जाएगी। अब आप देखिए एक शब्द और भी है, भगवान। भगवान के प्रति कितनी व्याख्याएं लोग करते हैं। भगवान कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है भगवान नहीं। जब भगवान शब्द की व्याख्या पता हो तब तो जाने भगवान है कि नहीं। अब आप एक चीज और भी देखिए, क्या भगवान शब्द आया ही क्यों? भाषाकार ने भगवान शब्द की उत्पत्ति क्यों दी? कोई तो क्यों, जब तक किसी की उपस्थिति नहीं होती तब तक शब्द तो आता नहीं। शब्द आता तभी जब किसी चीज की उपस्थिति होती, यानी भगवान की उपस्थिति है, इस कारण भगवान शब्द आया। अब लोग कहते हैं हमने दिखाई तो नहीं पड़ता। तो अस्तित्व का मतलब क्या होता है? ये संस्कृत का शब्द है अस्तित्व। अस्ति माने है, तो माने जो है, यानी जिसकी उपस्थिति है। अब अंतर क्या है? लोगों ने देखा, हमारे आंखों से जो दिख रहा वो तो प्रमाण मान लिया है, जो नहीं दिख रहा है उसको प्रमाण नहीं माना। अरे इंद्रियां 5 होती हैं। जब आपकी 5 इंद्रियों से जब किसी चीज का आभास होता है
तब उसकी वास्तविकता को पहचाना जाता है। केवल नेत्र नहीं, एक अंधा आदमी अगर उसको कहीं से सुगंध आ रही है और सुगंध की ये नहीं पता कहाँ से आ रही, क्यों देख नहीं रहा, क्योंकि सुगंध का अस्तित्व नहीं है जहां से आ रही। आज एक जीव चल रहा है, जीव क्यों चल रहा है? जब उसकी डेथ होती है तो शरीर क्यों पड़ा रह जाता है? यानी कोई तो चीज होगी जो उसको चेतन किए हुए थे। यानी कि मूवमेंट भी, हमें हवा का दबाव आंखों से दिखता नहीं, जब शरीर पे पड़ता तो हमें पता लगता है यहाँ हवा है। तो किसी के अस्तित्व को पांचों इंद्रियों से पहचाना जाता है, केवल नेत्र से नहीं। अब आप देखिए, मैं आपको भाषा का अर्थ, भगवान शब्द के भाषा के अर्थ के साथ, मूल अर्थ के साथ बताता हूं। संस्कृत का शब्द होता है भग। भग माने होता है उत्पत्ति का स्थान। इसीलिए बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में गर्भाशय और उसके पार्ट्स को भगद्वार, भगोश ये सब कहा जाता है। तो यही वजह कि एक स्त्री जिसके पास गर्भ होता है, गर्भाशय होता है, इसीलिए उसको गर्भाशय यानी कि एक योनि विशेष के जन्म देने का, उत्पत्ति देने का स्थान होता है, जिसे हम गर्भाशय या भग कहते हैं। और इसीलिए एक स्त्री को हमेशा संस्कृत में भगनी कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। भगनी का मतलब होता है योनि विशेष को जन्म देने वाली स्त्री जो गर्भाशय रखती या जो भग रखती। अब आप देखिए, आप आसमान में देखिए, आसमान में दिखाएगा असंख्य ग्रह नक्षत्र, असंख्य, और सब ग्रह नक्षत्र इनकी उत्पत्ति कहाँ हो रही? ब्रह्मांड में। इनकी उत्पत्ति का स्थान ब्रह्मांड है। इन जितने भी आप आकाश में ग्रह नक्षत्र देखेंगे सब ब्रह्मांड में जिनकी उत्पत्ति। तो भग माने क्या? ब्रह्मांड उत्पत्ति का स्थान है ग्रह नक्षत्रों के। तो भग माने ब्रह्मांड हुआ, भग माने ब्रह्मांड हुआ। और वान माने चालक या स्वामी, रथवान रथ का चालक, धनवान धन का स्वामी। तो भगवान का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांड का चालक और स्वामी, है ना। अब वो कौन हो सकता है? जिसके नाम से आकाश हुआ, ब्रह्मांड उसके नाम से, इसलिए उसका चलाने वाला और उसका स्वामी केवल ब्रह्म हुआ, और तो कोई नहीं हुआ। अगर और कोई होता तो उसके नाम से क्या कहते हैं, आकाश को नाम लिया जाता। जैसे ब्रह्म के नाम से ब्रह्मांड लिया जाता है। तो ईसा हो तो ईशान बोलते, अल्लाह होते अल्लांड बोलते, महावीर होते महावीरान बोलते, बुद्ध होते बुद्धांड बोलते, कबीर होते कबीरान बोलते, शिव होते शिवान बोलते, विष्णु होते विश्वान बोलते। कोई तो नाम बदलता आकाश का ब्रह्मांड की जगह, इन आज तक नहीं बदला। सब ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मांड, साइंटिस्ट भी ब्रह्मांड कह रहे हैं। अब देखिए, शब्द के हिसाब से भी इस बात का पता लगता है कि भगवान का मतलब होता है ब्रह्म, असीम ब्रह्म। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? 2 ग्रहों के बीच में कई लाख किलोमीटर की दूरी होती है। और ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य असंख्य ग्रह नक्षत्र हैं, हम ये तक नहीं पता लगा सकते हैं कि आखिरी नक्षत्र कौन सा है, क्योंकि असीम स्थिति है। इसलिए ब्रह्मांड असीम है। तो इसीलिए ब्रह्मांड को, असीम ब्रह्मांड को चलाने वाला स्वयं भी असीम होगा, तो उसके पास उतनी असीम ताकत भी होगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जिसके पास असीम ताकत है उसी को तुम अनादि शक्ति कह सकते हैं। यही कारण है कि वो ब्रह्म अनादि शक्ति कहलाता है, और भगवान को अनादि शक्ति ही कहते हैं इंग्लिश में। वैसे तो पहले लोग भगवान को इंग्लिश में गॉड कहते थे, जबकि गॉड माने भगवान होता ही नहीं। गॉड ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पे शब्द को एब्रिविएट करके बनाया गया है। ब्रह्मा को उन्होंने जनरेटर माना, विष्णु को ऑर्गेनाइजर और महेश को डिस्ट्रक्टर। तो इन तीनों को उन्होंने मिला करके उसका एब्रिविएट करके कर दिया। अगर गॉड माने भगवान होता
तो गॉडेश माने क्या कहते, भगवती, भगवानी, लेकिन आप देवी कहते हैं। देवी इसलिए कहते हैं कि गॉड माने देवता होता है, तभी आप देवी बोले। फिर आप एक मंत्र भी बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, मतलब ब्रह्मा गुरु है, विष्णु भी गुरु है, गुरु देव महेश्वर भी गुरु है, जो देव समान है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु न। इन गुरुओं को मैं नमस्कार इसलिए करता हूं जिन्होंने पर ब्रह्म के का साक्षात्कार कराया। पर ब्रह्म कौन है? इन गुरुओं से अलग होगा, इनसे बड़ा होगा, तब तो इन्होंने साक्षात कराना है। और फिर पर ब्रह्म शब्द का मतलब होता है पर माने दूसरा, ब्रह्म माने जो हमारे हमसे अलग है, यानी द्वैतवाद है। लेकिन यहाँ सब लोग अद्वैतवाद की चर्चा करते रहते हैं, द्वैत को किसी ने समझे ही नहीं। सबने समझ लिया आत्मा परमात्मा है कि आत्मा जाके परमात्मा मिल जाती। अगर ऐसा होता तो मनुष्य भी रचनाकार है, उसने जितनी भी चीजें बनाई है, मोबाइल, कंप्यूटर, सब कुछ बनाया, अब ये जब खराब होता तो इसकी आत्मा मनुष्य मिल जानी चाहिए, लेकिन कहाँ मिलती है? क्योंकि अलग है। रचनाकार रचना से हमेशा अलग होता है, उसका वो साथी नहीं होता। अब देखिए, ब्रह्म शब्द भी संस्कृत का शब्द है, जो बृहद और आम शब्द का संधि शब्द है। बृहद माने हद से परे, यानी जो हद कहते हैं सीमाओं को, जो सीमाओं से परे यानी कि असीम है, यानी असीम है, इसीलिए उसको बृहद कहा जाए। रेखा गणित में भी जो सबसे सरल कोण के आगे जितने भी कोण होते हैं उसको बृहद कोण के इसीलिए कहते हैं कि वो सीमा से आगे परे। यही हाल इनका कि ब्रह्म बृहद, आम बृहद माने हद से जो परे है, जिसकी सीमा, हद को सीमाएं कहते हैं, यानी जो सीमाओं से परे है, यानी कि असीम है। और अहम माने संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता मैं, यानी कि सर्वनाम शब्द है। और ये सर्वनाम शब्द हमेशा किसी कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं शब्द जब किसी कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, और कर्ता तब कहलाता है जब उसके अंदर कोई क्रिया करने का ज्ञान हो। ज्ञान नहीं हो तो क्रिया कैसे कर रहा है? क्रिया नहीं हो तो कर्ता क्यों कहलाएगा? कर्ता कहला ही इसीलिए जा रहा है कि उसके अंदर उसको इतना ज्ञान है कि हम जो क्रिया चाहते हैं वो कर सकें। एक कर्ता की उपस्थिति तभी पता लगती है जब वो पहली क्रिया रचनात्मक क्रिया करे। जैसे भाषा को स्थापित इसलिए किया जाता है कि ताकि हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकें। अब विचार पहुंचाने के लिए कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी? बात करना है ना। बात करना पहली क्रिया है भाषा की स्थापना की। अब बात किन लोगों में उससे कम 2 जने के बीच हो सकते, उससे कम है नहीं। और वो नियरेस्ट 2 जने कौन हो सकते? मैं और तुम। मैं भी अकेला हूं, तुम भी अकेले हो, मतलब प्लूरल नंबर में रखा है। क्यों? कि बात कम से कम मैं और तुम के बीच के कम में हो ही नहीं सकती। इसीलिए भाषा की स्थापना की पहली क्रिया बात करना हुई। इसीलिए आई और यू यानी दोनों को प्लूरल नंबर में रखा गया। लेकिन रचना तो एक आदमी अकेला कर सकता है, इसलिए रचनाकार ब्रह्म अकेला है। उसकी क्रिया अकेली है, उसके रचना करना उसका अकेले की शक्ति है, और उसकी ये पहली शक्ति कहलाती है। इसीलिए इस पहली शक्ति को आद्या कहते हैं। आद्या में आदि को कहते हैं, जिसका मतलब पहली होती, और द्या माने शक्ति होता है। जैसे विद्या विषय शक्ति, विद्युत विकिरण शक्ति, वैद्य वैकल्पिक शक्ति, द्या माने शक्ति होता है। यहाँ एक बात और बताना चाहता हूं। ब्रह्म अस्तित्व से असीम है, लेकिन बहुत से लोग उसको निराकार बोलते हैं। लेकिन अब ये इसका मतलब ये कि लोगों को निराकार शब्द का अर्थ ही नहीं पता। सब लोग असीम को ही निराकार समझते हैं। अस्तित्व 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो असीम, जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती। दूसरा होता है ससीम,
यानी जो सीमाओं के साथ है। असीम चूंकि डिवाइड नहीं हो सकता, असीम नहीं तो उसकी असीमता खत्म हो जाएगी, इसलिए असीम कभी भी स्वरूप में या किसी सीमित अवस्था में नहीं आ सकता। लेकिन ससीम दो तरीके होते हैं, उनमें होता है साकार और निराकार। मतलब जिसकी सीमाएं तो हैं मगर आकार निश्चित है, उन्हें साकार कहते हैं। निराकार वो कहते हैं जिसकी सीमाएं तो हैं पर आकार निश्चित नहीं, जैसे पानी, हवा, बादल, है ना, धूप, ये सब। ये इन लोगों को किसी बर्तन में रख दीजिए, बंद कर दीजिए, तो वो रूप क्या लेके आ जाएंगे। तो निराकार ही रूप लेके आ सकता है, न साकार न असीम कोई रूप लेके नहीं आ सकता। यही कारण है जिनको निराकार शक्तियां जो होती वो अपना आकार बदल लेती, कभी बड़ा कर लेती, कभी छोटा कर लेती। तो ये निराकार ससीम जो अस्तित्व है उनमें निराकार होता है। लेकिन ब्रह्म तो असीम है, क्योंकि असीम ब्रह्मांड को चलाने वाला है। वो अपनी असीमता छोड़ के उसमें बन ही नहीं सकता, और उसका खंडन भी नहीं हो सकता, क्योंकि असीमता छोड़ेगा तो खंड वो सीमा में आ जाता है। इसलिए वो सीमा अपनी सीमा को छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए वो केवल असीम। और कोई दुनिया का अस्तित्व ऐसा नहीं जो कि असीम कहलाए। अब देखिए, ये ऐसे ब्रह्म का मतलब मैंने बताया कि पहली शक्ति ब्रह्म की है, आद्या, जिसने कि रचनात्मक, इसीलिए भागवत में आपने पढ़ा होगा, आद्या ब्रह्म की वो शक्ति थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। अब ब्रह्म की दूसरी शक्ति क्या है? दूसरी शक्ति क्या है? शासन करना। और शासन कहाँ चला रहा है? ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड उसका किला है। जैसे एक राजा अपने राज्य में शासन करता है तो उसका अपना किला होता है, उस किले में शासन लागू करता है, और वो किला उसी के नाम से प्रख्यात भी होता है। ऐसे ही ये ब्रह्मांड ब्रह्म के नाम से प्रख्यात है। आज तक इसको किसी दूसरे नाम से जाना ही नहीं गया, न कहा गया। इसीलिए ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड शब्द में ब्रह्मांड का जैसे अर्थ बताया था, ब्रह्मांड में शासन करने का स्वामी तथा शासन करने का ब्रह्मांड को चलाने वाला। भगवान माने, वान माने चालक, और वान माने स्वामी भी होता है। रथवान रथ का चालक, धनवान धन का स्वामी, यानी कि वो आसमान, उसके स्वामी भी आसमान का, और वो चालक भी है, चलाने वाला भी है। यानी उसकी शासन सत्ता ब्रह्मांड में लागू होती। ब्रह्मांड किले को कहते हैं, उसका किला है, और किले को संस्कृत में दुर्ग कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मांड किले से जो दुर्ग से जो शासनता लगती है, शासन शक्ति लगती है, उसको दुर्गा कहा जाता है, जिसकी हम पूजा करते हैं। उसकी इन शक्तियों को हम 9 रूपों में जानते हैं, तो 9 रूपों की हम पूजा भी करते हैं। यानी कि हम दुर्गा की पूजा एक किसी देवी की नहीं करते, ब्रह्म के शासन शक्ति की पूजा करते हैं। तो कितनी अज्ञानता है लोगों में, किस दुर्गा के बारे में कौन कितना जानता है। अब देखिए, ब्रह्म ने अपनी रचना के द्वारा ब्रह्मांड में असंख्य रचनाएं कर दी, असंख्य रचनाओं की बौछार कर दी। रचनाओं के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को सजा दिया। यानी कि उसने ब्रह्मांड में रचनाओं के द्वारा सजावट की बौछार कर दी। और इस सजावट को संस्कृत में सृजन कहते हैं, सृजन, और बौछार को वृष्टि कहते हैं। अब सृजन और वृष्टि मिल करके सृष्टि शब्द बना है। अब कोई क्या जानता, सृष्टि 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 सब कहते हैं, यहाँ तक कि विज्ञान भी सृष्टि कहता है, क्योंकि ये रचनात्मक सृष्टि। दूसरी तरफ कहता है विस्फोट हुआ, विस्फोट से दुनिया बनी। अरे उनसे पूछो विज्ञान से कि विस्फोट भी हुआ है तो किसका? वो एक तरफ तुम सृष्टि कह रहे हो जो कि रचना कर रहा है, और दूसरी तरफ विस्फोट कर रहे हो। विस्फोट से रचना थोड़ी होती, विस्फोट से तो टुकड़े होते हैं। अब किसका टुकड़ा हुआ, किसका विस्फोट हुआ, ये विज्ञान बताएगा। अगर वो कहे कि
एनर्जी का विस्फोट हुआ तो कौन सी एनर्जी का विस्फोट हुआ? एनर्जी तो 3 तरह की होती है। जनरेटेड, जो मनुष्य के द्वारा जनरेट की गई, क्रिएटेड, जो ब्रह्म के द्वारा क्रिएट की गई, और तीसरी होती है इटर्नल, जो ब्रह्म की अपनी। तो कौन सी एनर्जी उसने की? अगर मनुष्य तब था ही नहीं जब एनर्जी का विस्फोट बता रहे हैं, और क्रिएटेड एनर्जी रचनाकार ने जब क्रिएट की तो उसने पहले क्रिएशन किया, तब आई होगी, उसका किया होगा। और इटर्नल कभी हो ही नहीं सकती विस्फोट। और फिर इसका मतलब एनर्जी, और फिर एनर्जी का विस्फोट होता तो ग्रह नक्षत्र दिखाई क्यों पड़े? एनर्जी तो दिखाई नहीं पड़ती। इसके लिए विज्ञान कहता है कि अरे साहब, एनर्जी का विस्फोट हुआ, उसके बाद एनर्जी ठंडी होकर मैटर में बदल गई। अरे आज हमें बताइए कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आज तक मैटर में कन्वर्ट हुई? कंडेंस होकर कभी कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आपने कैसे, विज्ञान ने इस बात को कह दिया कि विस्फोट से हुआ? अगर ये विज्ञान कहता है कि मैटर विस्फोट हुआ, तो इतना बड़ा मैटर कहां से आया जो ब्रह्मांड में विस्फोट होने के बाद भी इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र को इतने लाख लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित कर दिया? और जब मैटर का विस्फोट होता है तो उसमें चूरा भी बनता है, महीन टुकड़े भी बनते हैं। क्या महीन टुकड़ा कहीं दिखाई पड़ता है? यहां से ध्रुव तारा भी तो साफ दिखाई पड़ता है। बीच में इतना विरल मीडियम में कहीं पे कोई धूल का कण तो छोड़ी, बड़ा कण भी नहीं दिखाई पड़ता। तो विज्ञान की धारणा ही गलत है कि विस्फोट से संसार बना। जब तुम उसको सृष्टि कहते हो, सृष्टि रचनात्मक क्रिया है जो केवल ब्रह्म के द्वारा की जा सकती है, उसी ने की है। तो ये सब इनको, वो ब्रह्मांड उसी का है, ब्रह्मांड का चालक भी वही है। तो भगवान स्वयं ब्रह्म ही हुआ। अब ब्रह्मांड में ब्रह्म ने 2 तरह की सृष्टियां बनाई हैं, 2 तरह की। पहली सृष्टि उसने दिखाई पड़ने वाली बनाई, जो दिखाई पड़ती, दृश्यमान सृष्टि को उसने रचनात्मक रचना के रूप में बनाया। तो पहली को संस्कृत में प्रथम कहते हैं और रचना को कृति कहते हैं संस्कृत में। तो प्रथम कृति मिलकर के प्रकृति शब्द बना है। तो प्रकृति केवल दृश्यमान सृष्टि को कहते हैं, सारी सृष्टियों को नहीं। प्रकृति प्रथम कृति का संधि शब्द है और ये 5 तत्वों से बनाई गई, छिद, जल, पावक, गगन, समीर। इनको हम कॉस्मिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो पहली प्रकृति, पहली रचना है जिसको उसने सबसे पहले बनाया, इसीलिए प्रथम कृति कहा गया। और दूसरी सृष्टि क्या है? वो उसने चेतन शक्ति बनाई, चेतन सृष्टि बनाई और उसको चेतन शक्ति कहा गया। चेतन सृष्टि को चेतन शक्ति कहा गया। संस्कृत में चेतना को आत कहते हैं। आत माने चेतना, जिससे आतिशबाजी शब्द बना है। आतिशबाजी शब्द आत से ही बना, आत माने चेतना होता है। और शक्ति शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है। कहते हैं ना शक्ति लगती, कभी नहीं कहते हैं शक्ति लगता है। यही कारण है हिंदू माइथोलॉजी में जितनी भी शक्तियां, उनको देवी या मां के रूप में जाना जाता है और जाना गया है। इसीलिए चेतन शक्ति का आत्मा ने चेतना, मां माने शक्ति, इसीलिए चेतन शक्ति को आत्मा कहा जाता है। या आत्मा पूरी सृष्टि का नाम है, किसी मनुष्य की, जीव की आत्मा को नहीं कहते। यही कारण है कि इसकी आत्मा को अंग्रेजी में सोल कहा जाता है। हर समय एक्टिव रहती, चैतन्य रहती, इसीलिए इसको सोल कहा जाता है। SOUL, सोर्स ऑफर्स अनब्रोकन लाइफ। उधर यूनिवर्स को जो हम बता रहे थे, उधर ब्रह्मांड को इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। UNIVERSE, अनलिमिटेड नेचर ऑफ इन्फिनिमाइटी, versatile, emphatic, ruler of sacred empire। यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स भी
ब्रह्मांड के ब्रह्म के अस्तित्व को बता रहा है। वो रूलर कह रहा है, यू एन अनलिमिटेड नेचर, आई फॉर इन्फिनिटी, वी फॉर वर्सेटाइल, ई फॉर एम्फेटिक, आर फॉर रूलर, एस ई फॉर सैक्रेड एम्पायर, पवित्र साम्राज्य का। इसी तरीके सोल, SOUL, सोर्स ऑफर्स अनब्रोकन लाइफ, लगातार हर समय चैतन्य अनब्रोकन लाइफ दे रहा है, इसलिए उसको आत्मा कहा गया। और प्रकृति को इंग्लिश में नेचर कहा गया है, NATUI। NA का मतलब होता है ये न्यूट्रल एटीट्यूड, और चर माने वाला होता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसीलिए प्रकृति को न्यूट्रल एटीट्यूड का बनाया गया, इसीलिए प्रकृति उदासीन तत्व है। अब देखिए, प्रकृति के पंच तत्व चूंकि दिखाई पड़ते हैं तो इनके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, वो भी प्रमाण के साथ करते हैं, क्योंकि दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जो दिखाई पड़ता है उन्हीं पे तो हम स्टडी कर सकते हैं, और वो भी प्रमाण के साथ। अगर हम स्टडी कर पा रहे हैं, उसकी स्टडी कर पा रहे हैं, तो हमको विषय तत्व कहते हैं। उन तत्वों को विषय तत्व कहते हैं, क्यों जिस पर स्टडी की जाती है उन्हें विषय कहते हैं। यही कारण है कि विज्ञान की परिभाषा भी यही है कि दृश्यमान प्रकृति के पंच तत्वों के प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा है कि दृश्यमान प्रकृति के पंच तत्वों के प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पंच तत्व कॉस्मिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, साइंस। SCIENCE, SC सर्च कम्युनिकेटिंग, I फॉर इन्वेंटिव, E फॉर एनसाइक्लोपीडिया, NCE ऑफ नेचुरल कॉस्मिक एलिमेंट्स। बताइए, विज्ञान का एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग है कि नहीं? तो कैसे लोग कहते हैं साइंस अलग है, विज्ञान अलग है? अब दूसरी जो सृष्टि, आत्मा सृष्टि, उसमें हम दिखाई नहीं पड़ती, तो उसमें हम केवल अध्ययन कर सकते हैं, है ना। इसीलिए उसको, उसकी स्टडी को आध्यात्म कहा गया। आध्यात्म माने अध्ययन आत्मा सृष्टि का, इसीलिए इंग्लिश में उसको स्पिरिट कहा गया, SPIRIT। बहुत से लोग स्पिरिट को आत्मा समझ लेते हैं। आत्मा तो सोल को कहते हैं, स्पिरिट आध्यात्म को कहते हैं, इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी ये सब शब्द बने, स्पिरिचुअल वगैरह। और स्पिरिट SPIRIT, इसका भी मतलब देखिए, स्टडी ऑफ पावर्स, इनविजिबल रिएक्शंस इन इनफाइनाइट टेरिटरी, ये भी तो आध्यात्म बता रहा है। तो गलत कहा? यही कह रहा हूं, अगर आपको शब्दों का अस्तित्व मीनिंग पता है, तब तो उसके सत्य को जानते, वरना भ्रांतियों में डोले रहेंगे। बताइए, क्या भगवान की अस्तित्व को नकारा जा सकता? क्या उसकी अस्तित्व नहीं है? किस रूप में? और भगवान शब्द सिंगुलर नंबर है, जो एक के लिए इस्तेमाल हुआ, दो के लिए नहीं तो भगवानों शब्द लिखा जाता, नहीं लिखा गया, केवल भगवान आता है। इसीलिए हर एक को अलग अलग भगवान कह लेते हैं कि भगवान शब्द एक के लिए। और सच ये है कि भगवान शब्द केवल ब्रह्म के अलावा किसी के लिए भी नहीं उपयोग हो सकता। इसलिए भगवान माने ब्रह्म, वो ब्रह्म जो पूरे ब्रह्मांड का चालक है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने स्वर्ग नरक सब कुछ ब्रह्मांड में जितने भी अस्तित्व को बनाया है, और वही पूरे हम जीवों का हर एक का रचनाकार है। और वही रचनाकार होने के कारण हर एक का न्याय करता है, क्योंकि एक रचनाकारी अपनी रचनाओं का न्याय करता होता है। जैसे मनुष्य, उसने कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल सब बनाए, जब तक ये मनुष्य के नियम पर चलते रहते हैं, वो काम करता है, मनुष्य सेहत संवार के रखता है। और काम न करे, है ना, तो काम तभी नहीं करे जब उसके नियम का वायलेशन करे, तो उसको तोड़ ताड़ के डस्टबिन में डाल देगा। तो इसकी, इन वैज्ञानिक उपकरणों की का न्याय कौन कर रहा है? मनुष्य, क्योंकि रचनाकार है उसका।
अगर काम करेगी सेहत संवार के रहेगा, वर्षों के लिए रखेगा, नहीं करेगा तो उसको डस्टबिन में डाल। वैसे ही हमारी रचनाकार हमारे संग न्याय करेगा, छोड़ेगा नहीं वो किसी को भी। अब हम आपको दूसरा भाग बताते हैं, वैज्ञानिक भाव। न्यूटन भी, यह विज्ञान इस बात को कहती है कि प्रकृति का नियम जड़त्व का नियम है। जड़त्व का मतलब रुके रहने का नियम है, स्थिरता का नियम। यानी वो चीज, प्रकृति का तत्व तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, और जब बल लगेगा तब तक वो चलता रहेगा, तब तक चलेगा, बल के हटते ही फिर रुक जाएगा। तो बताइए, जब पृथ्वी जड़त्व का पालन करके रुकी हुई थी तो इसको पहला घुमाव किस शक्ति ने दिया, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति लग रही है जो पृथ्वी को घुमा रही, आज तक घुमा रही, यानी वो बल आज तक लग रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे पृथ्वी को लगातार घुमा रही है, और फिर पृथ्वी घूम ही नहीं रही, इतने अनुशासन से चल रही, न गति बदल रही, समय बदल रही, न दूरी बदल रही। और ये अनुशासन तभी हो सकता है इसको जब इसको ज्ञान से घुमाया जाए। यानी वो शक्ति जो इसको घुमा रही है उसके पास इतना अथाह ज्ञान है कि इतनी भारी पृथ्वी को अपने अनुशासन में कंट्रोल किए हुए। जो इतनी भारी पृथ्वी को कंट्रोल कर सकता था, क्या अपने अनुशासन से पृथ्वी के ऊपर रहने वाले एग्जिस्टेंस पर वही कंट्रोल लागू नहीं करेगी? मजाल है कोई भी गलत काम करके उसके दंड से बच जाए। अब आप आसमान को निहारिए तो देखेंगे असंख्य ग्रह नक्षत्र सब हैं, घूम रहे हैं और अनुशासन से घूम रहे हैं। और ये अनुशासन इतना ज्यादा है कि यहाँ पर बैठा एक गणतज्ञ या ज्योतिषाचार्य ग्रहण की तारीख नहीं, घंटा, मिनट, पल, सेकंड तक निकाल लेता है कि कब कितने सेकंड में कितना कटेगा। ये तभी हो सकता है जब अनुशासन से सारे ब्रह्मांड के नक्षत्र घूम रहे हो। और ये केवल अनुशासन ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई नक्षत्र, कोई ग्रह आपस में टकरा नहीं रहा है। जब आपस में कोई टकराव नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? केवल पूरे ब्रह्मांड में एक ही ज्ञान की शक्ति लग रही, दो ज्ञान की नहीं। दो ज्ञान की होती तो आपस में ईगो का टकराव होता। इसका मतलब जो शक्ति पृथ्वी को घुमा रही है वही पूरे ब्रह्मांड को बिना चला रही है, और वो पूरे ब्रह्मांड को वही चला सकता है जो उसका मालिक है, इसीलिए उसका नाम ब्रह्म है। यही कारण है कि ब्रह्म ही एकमात्र वो अस्तित्व है जिसे भगवान कहा जा सकता है, और दुनिया की किसी भी अस्तित्व को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब आप भगवान के अस्तित्व को शायद पहचान चुके होंगे। आज मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, और उनमें हम जीवों को मनुष्य क्यों कहा गया। नमस्कार।